हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो हम टैरो कार्ड का वीडियो बनाने वाले हैं, ये हम बनाने वाले हैं मार्च 2024 के लिए, यानी मार्च 2024 के लिए। तो ये जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे कैंसर ज़ोडिएक सन साइन के लिए। तो जिनकी कर्क राशि होती है, तो जिनकी सन साइन कैंसर होती है, उनके लिए हम जो है आज का वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म तारीख लगभग 21 जून के आसपास से लेके 21 जून के आसपास से लेके 22 जुलाई के आसपास तक होता है, 22 जुलाई के आसपास तक होता है, तो उनकी जो सन साइन होती है वो होती है कैंसर यानी कर्क राशि। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे के समय में, यानी कि मार्च 2024 में आपकी लाइफ में, आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो है यहाँ पे टैरो कार्ड्स स्प्रेड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आपके आने वाले समय में क्या होगा। ओके, ऑलराइट। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने काफ़ी सारे आने वाले समय में, अगर आपको कुछ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कहीं कुछ आपको फाइनेंस या आपको कुछ काम से रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, काफ़ी अच्छे से हो रही है। क्योंकि आपकी आने वाले टाइम में आपको जो कुछ भी मतलब पैसों से रिलेटेड, या आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, या आपके काम को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व हो रही है। और आपकी जो फाइनेंस है, आपकी जो पैसों की जो कंडीशन है, या आपकी जो सिचुएशन है अभी, वो काफ़ी सुधर रही है। हो सकता है आप बहुत अच्छी तरीके से कोई सेविंग कर लो, या कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब में आपको अच्छी सैलरी मिले, या आपकी जो जॉब की जो क्या कहते हैं, जिससे हम कहते हैं कि इंक्रीमेंट मिले, यानी आपको बढ़ोतरी मिल सकती है आपकी जॉब में, या आपको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। तो हो सकता है कि आप अच्छा काम करो, आपके बॉस आपको कुछ अच्छा प्रमोशन वगैरह दे सकते हैं। तो इसकी चांसेस है, क्योंकि आपका काम जो है उसमें काफ़ी अच्छी बरकत, यानी बहुत ही अच्छी उन्नति लग रही है उसमें। और ऐसा लग रहा है कि आप आपके काम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, यानी कि बहुत अच्छा काम करोगे। तो हो सकता है आपके आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कमाना चाहो तो वो भी आप कमा सकते हो, या आपकी सेविंग हो सकती है। और आपके काम में भी आप बहुत ही अच्छा काम करोगे, आपके जॉब में भी आपके जो बॉस वगैरह है, या आप जिनके साथ काम करते हो, कॉलीग्स है, उनके साथ में भी आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपके पैसों में भी सुधार आएगा। ठीक है, और यही चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी, अगर हम बात करें तो रिश्तों में भी, अगर आपके बीच में कहीं कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ पैसों की प्रॉब्लम है, या आपको कहीं से कुछ मतलब लग रहा था कि रिश्तों में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही थी पैसों को लेके, तो वो भी सुधरेंगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, बहुत सुधरेगी, और आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप आपके रिश्तों में भी सेविंग करेंगे आपके पैसों को लेके, और आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी सुधरेंगे। ओके, और यही चीज़ आपके दोस्तों के साथ भी हो सकता है कि आपके दोस्तों को लेके आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आपके दोस्तों के साथ आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, पैसों को लेके कुछ बातचीत अगर चल रही है, तो वहाँ पे अच्छा मौका है जहाँ पे आप सेविंग कर सकते हो या इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट या सेविंग से रिलेटेड जो कुछ भी आपका ऑप्शन होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आने वाले समय में और क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपकी जो आने वाले समय में आपकी जो लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। और आप अगर कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज़ की रिज़ल्ट की उम्मीद कर रहे थे, कि आपको लग रहा था कि आप किसी चीज़ में अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और आप सोच रहे हो इसमें आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो उसमें आपको फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपकी जो रिश्ते हैं, और आपकी जो रिलेटिव है, आपके दोस्त वगैरह है, तो उसमें भी आपके पार्टनर्स हो गए, आपके लाइफ पार्टनर, आपके रिश्ते, आपके फैमिली, या आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी जो कुछ भी चीज़ को लेके बातचीत अभी चल रही थी, तो हो सकता है उसमें आपको विजय, यानी कि आपको उसमें अच्छी रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आप उसमें जीत सकते हो। तो यही चीज़ मुझे लग रहा है आपके काम में भी आपको कुछ ना कुछ आप उम्मीद कर रहे थे, कि अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, या मेरे काम के रिलेटेड आपको कुछ लग रहा था कि मेरे इनकम को रिलेटेड कुछ बढ़ोतरी, यानी कि कुछ ज़्यादा
होनी चाहिए थी, आपकी सैलरी वगैरह ऐसा कुछ बढ़नी चाहिए थी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके जो काम को लेके आपकी सक्सेस काफ़ी है वो दिखाई दे रही है। आपके वो पैसों को लेके हो सकती है, आपके सेविंग को, आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। यानी आपकी फैमिली टाइम भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेंड कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप शायद घूमने भी जा सकते हो थोड़े टाइम के लिए। और जब आप वापस आओगे उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि आप कुछ हासिल करके आएंगे, कुछ अचीव करके आएंगे, आप जीत कर आओगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही है कि आपके, अगर आप दोस्तों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपने दोस्तों को लेके अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें सोची थी कि कहीं ना कहीं आपको जीत चाहिए थी किन्हीं किसी चीज़ों में, तो हो सकता है आप अभी जीत रहे हो आने वाले टाइम में। क्योंकि आपका काम भी अच्छा दिख रहा है, आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी दिख रही है, और लग रहा है कि आप कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करके उसके अगर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो तो उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई थोड़े बहुत आपके मतलब जैसे बोलते हैं कि सबको तो खुश नहीं रख सकते, तो हो सकता है कि एक या दो कोई ऐसे आपसे थोड़े से मतलब उनको आपसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, नाराज़गी से कुछ हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपके फेवर में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके काम से खुश रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है आपको कोई अच्छी खबर मिले आने वाले समय में। आप शायद से कोई चीज़ का उम्मीद कर रहे थे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो ये शायद आपके लाइफ में अच्छा होने का समय आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप वो जीत आपकी सबको बताएंगे, या सबको पता चलेगा कि आप जीत रहे हो किसी चीज़ में, तो बहुत अच्छी बड़ी गुड न्यूज़ या कोई अच्छी खबर भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। चलो यहाँ पे है। ओके। ऑल राइट, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जस्ट आप मतलब यहाँ पे अपने किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा सा जो है वो उदास या थोड़े दुखी दिख रहे हो मुझे, थोड़े से मतलब आपको शायद से आप थक चुके हो, या आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, या आपने आपके ऑफिस में आपने बहुत ज़्यादा आपको काम दे दिया उन्होंने, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है कि आप वो काम कर करके बहुत ज़्यादा थक गए, या आप बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। तो ये चीज़ हो सकती है, और इसकी वजह से आप शायद थक रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत काम कर लिया है। तो ये चीज़ें लग रही है, या आपके रिश्तों में भी आपकी फैमिली, आपके पार्टनर्स, या आपके जीवन साथी को लेकर हम बात कर रहे हैं, या दोस्तों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप उनको लेके भी, आप उनके साथ भी मतलब कहीं थोड़ा बहुत आप कहीं थोड़े से उदास हो या दुखी हो, या कहीं ना कहीं आपने उनसे भी ज़्यादा ही मतलब आपको लग रहा है कि आपने कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे मतलब हो सकता है कुछ आपको उन्हें बतानी होगी चीज़ें, या उनसे बातचीत करनी होगी, तो उस चीज़ को लेके भी आप थोड़े बहुत दुखी लग रहे हो। और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप किसी को मतलब किसी को जो है आप दिशा दे रहे हो, या किसी को गाइडेंस दे रहे हो। मतलब जैसे अगर आप आने वाले समय में हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी को कोई रास्ता मिले, किसी को गाइडेंस मिले, किसी को हेल्प मिले, क्योंकि आप अभी आपके काम की अगर बात करते हैं, या आपके रिश्तों की बात करें, आपके दोस्तों की, या आपकी जॉब की बात करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी जगहों पे आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। तो आपके एक्सपीरियंस आप किसी के साथ बांट सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी को गाइडेंस दे रहे हो। और इस तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद कर रहे हो। तो ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि आप इसमें एज अ गाइडेंस आप एक काम करो, जो राह दिखाते हैं। जैसे अगर रात हो गई है तो किसी को आप राह दिखाते हो, किसी को आप एक तरीके से कहते कि गाइड करते हो कि अंधेरे से बाहर निकालना, तो वो एक चीज़ आप कर सकते हो आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि आप किसी की रोशनी बन जाओ, किसी के जीवन की रोशनी बन जाओ, या आपको खुद भी अगर अंधेरा है आपके जीवन में इस वक्त, तो आप इस वक्त थोड़ी बहुत रोशनी की उम्मीद करें, तो ये वो सही समय है। ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर हम आपको बात करें आपके रिश्तों को लेके, तो आप थोड़े बहुत दुखी, या आपके दोस्तों के साथ भी थोड़े बहुत दुखी हो सकते हो, या हो सकता है कि आप उनके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप रह रहे हो कि बहुत लेट नाइट तक आप उनसे बातें कर रहे हो, उनके साथ रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है कि आप काम में भी शायद ओवर टाइम कर रहे हो, लेट नाइट तक कर रहे हो काम, ये भी चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को लेके शायद थोड़े से थके हुए महसूस भी कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को मदद भी कर रहे हो। ठीक है। और यही चीज़ मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आपका ओवरऑल टाइम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि आपके पास पैसों को लेके, काम को लेके काफ़ी सेविंग्स हो रही है, आपके रिश्ते सुधर रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत आपसे हल्की मुल्की प्रॉब्लम अगर है, तो बाकी लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके काम में सक्सेस है या जीत है, आपके साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो आपके रिश्तों पे, या आपके काम में, पर्सनल लाइफ में भी, या आपके दोस्तों के साथ या रिश्तों पे, तो इसकी वजह से आप थोड़े थकान
या आपको शायद थोड़े से आप थके हुए भी ऐसे महसूस कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपना हेल्थ का, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ज़्यादा ओवर टाइम मत कीजिए, ज़्यादा मतलब अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो सही बात है, लेकिन आप इतना भी मत फोकस कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा थक जाओ। ठीक है, ये आप कर सकते, यही चीज़ मैं आपको रिश्तों को या दोस्तों को लेके भी बोल सकती हूँ कि आपकी फैमिली में भी अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो ये सही समय है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका खुद का भी पर्सनल स्पेस है, आपकी खुद की भी निजी ज़िंदगी है, तो आप अपने लिए भी टाइम निकालिए। आप अपने रिश्तों को लेके, अपने काम को लेके और अपनी तबीयत पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। भले ही ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा, आपके पैसों के लिए, आपके काम के, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको अपनी तबीयत पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये थी टैरो कार्ड रीडिंग कर्क राशि के लिए जिनकी सनसाइन होती है कैंसर, उनका जिनका जन्म होता है, उनकी जिनकी बर्थ डेट होती है लगभग 21 जून के आसपास से लेके 21 जून के आसपास से लेके 22 जुलाई के आसपास तक, 22 जुलाई के आसपास तक। ठीक है, तो अगर आप या आपके किसी दोस्त की भी यही जन्म तारीख है तो आप उन्हें भी ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बाकी की राशियों की जन्म तारीख के हिसाब से उनके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हुए जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उनकी जन्म तारीख और उनकी राशि भी देख सकते हैं। और आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी कंसल्ट करना है या कोई और भी सवाल है जिसके लिए आपको टैरो का रीडिंग करना है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। poonamsenterpriseom@gmail.com जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितने लोगों के साथ हो सके। थैंक यू, बाय बाय।